नमस्कार साथियों। सत्र 2025-26 की शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा 6 और 7 की मार्कशीट और ग्रीन शीट अपलोड कर दी गई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्कशीट और ग्रीन शीट किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिनमें पहला स्टेप है आपको परिणाम के टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि की जो सब टैब है, इसमें आपको जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2025-26 की टैब पर यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको अपनी जो क्लास है 6 या 7 जो भी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। इसमें सबसे पहला कार्य है कि आपको जो अपने विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो जनरेट करना होता है। रिजल्ट जनरेट करने के लिए आपको जब आप नंबर की फीडिंग कर देते हैं तो उसके बाद में आपको जनरेट रिजल्ट पर यहाँ क्लिक करना होता है। जैसे हम जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, ओके पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सामने वेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आता है कि वेरीफाई रिजल्ट करने से पूर्व अंकों की गणना, विद्यार्थी और माता पिता का नाम, जन्म दिनांक जांच ले। वेरीफाई करने के बाद में अनवेरीफाई किया जाना संभव नहीं है। तो ये डिटेल आपको कहाँ से चेक करनी है। जैसे आप इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी शो ग्रीन शीट है, तो इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो सभी विद्यार्थियों की आपकी जो ग्रीन शीट है यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ से आपको विद्यार्थी की जो डिटेल है वो चेक कर लेनी है। साथ ही साथ जो ग्रीन शीट है इसका भी आपको प्रिंट निकाल लेना है, क्योंकि जो ग्रीन शीट है अब वो आपके ऑफलाइन जो आपका रिजल्ट है उसके रूप में यहाँ पर मान्य होगा। तो इसलिए आपको इसका भी प्रिंट निकाल के रखना है। तो यहाँ से आपको डिटेल चेक कर लेनी है। तो यदि आपको लगता है कि डिटेल सही है तो आपको वेरीफाई रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको सभी विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो जनरेट करने के बाद में वेरीफाई कर देना है। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं तो स्टेटस में आपके यहाँ पर संबंधित विद्यार्थी के वेरीफाइड आ जाता है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है हमारा, आपको शिक्षक ऐप के नाम से जो टैब दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके अपडेट सीबीए डाटा फॉर क्लास 3, 4, 6, 7 यहाँ पर आपकी क्लास दिखाई देंगी। इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको अपनी क्लास 6, 7, 3, 4 जो भी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन शो स्टूडेंट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो संबंधित आपकी कक्षा है उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जिस विद्यार्थी के आपने रिजल्ट जनरेट कर लिया है तो उसका आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आई श्योर यू वांट टू प्रोसीड, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका स्टूडेंट रिजल्ट अपडेट हो चुका है। सेकेंड स्टेप फॉलो करने के बाद में हमारी थर्ड स्टेप आती है सीबीए रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2025-26। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपनी क्लास विद्यार्थी की सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको शो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको केवल उन्हीं विद्यार्थियों का नाम दिखाई देगा जिनका आपने रिजल्ट जनरेट करने के बाद में आपने रिजल्ट अपडेट कर दिया है। यदि आपने रिजल्ट अपडेट नहीं किया है या फिर रिजल्ट जनरेट नहीं किया है, दोनों में से कोई भी एक स्टेप यहाँ पर आपने यदि छोड़ दिया है तो यहाँ पर जो आप उनका रिजल्ट है वो यहाँ पर आप डाउनलोड नहीं कर सकते। यदि आपने सारा कार्य कर लिया है तो सभी विद्यार्थियों का आपका नाम दिखाई देगा, जिसमें आपको एक्शन में जाके डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस दिस रिकॉर्ड, तो ओके पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहले पेज में विद्यार्थी का आपका दक्षता आधारित आकलन में विद्यार्थी की डिटेल दिखाई देगी। दूसरे में यहाँ पर CBA 1 और 2 के जो स्टार है वो स्टार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ नीचे यहाँ पर विद्यार्थी का जो रिजल्ट है, मार्क्स जो आपने फिल किए थे वो मार्क्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थी का जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।